आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, क्रांतिधर्मी युग साहित्य KD 22 आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाते हुए पुस्तक के पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाते हैं। 21वीं सदी की अधिकाधिक आध्यात्मिक गंगोत्री, 21वीं सदी की आध्यात्मिक गंगोत्री। शांत कुंज में युग संधि महापुरुष चरण आरंभ करने का संकेत उतरा है। शांति कुंज में युग संधि महापुरुष चरण आरंभ करने का संकेत उतरा है। यह 12 वर्ष तक चलेगा। एक मत के अनुसार 12 वर्ष का एक युग भी होता है। सूक्ष्म जगत में हर 12 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होते हैं। कितनी ही तप साधनाओं का विधान भी ऐसा है कि जो 12 वर्ष में पूरा होता है। युग संधि भी 12 वर्ष की है। इसमें शांत कुंज द्वारा एक व्यापक धर्मानुष्ठान भी चल पड़ा है और कितने ही सृजनात्मक सुधारात्मक प्रयोजनों का शुभारंभ पर पूर्ण शक्ति का नियोजन करते हुए किया गया है। 9 दिन के और 1 महीने के सत्र इस भूमि में सुनियोजित रूप से चल पड़े हैं, जिनमें साधनात्मक तपश्चर्या का भी समावेश है और प्रतिभा परिष्कार का प्रशिक्षण तथा प्रेरणा प्रवाह का अनुपम समन्वय भी। हर महीने 1 मास के सत्र चलते हैं। जिनके पास अवकाश कम है वे 9 दिन में ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं। यह दोनों ही सत्र साधना प्रधान है। यह दोनों ही सत्र साधना प्रधान है। यह दोनों ही सत्र साधना प्रधान है। इनमें शिक्षण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तित्व को निखारने और प्रतिभा को परिष्कृत करने में काम आ सके। साधना 12 वर्ष की है, इसलिए लोग सत्रों में इसका शुभारंभ करने के उपरांत अपने अपने यहाँ साप्ताहिक सत्संगों के रूप में सामूहिक उपासना का क्रम चलाते हैं। उनमें अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित और सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार यह उपक्रम अधिकाधिक विस्तृत होता जाता है। लाखों लोकसेवी इस क्रम में अगले दिनों सक्रिय दिखाई देंगे। प्राचीन काल में जनमानस में उत्कृष्टता बनाए रहने के लिए वानप्रस्थ परंपरा चलती रहने से लोक सेवियों की कहीं भी कमी नहीं पड़ती थी। फिर इन दिनों भी क्या मुश्किल है जो जन कल्याण में निरत होने की महत्वाकांक्षा अनेकानेक उदार चेताओं में उत्पन्न न की जा सके। बुद्ध और गांधी के आंदोलनों में सम्मिलित होने वालों की संख्या अनायास ही लाखों में पहुंची थी। अब फिर वैसी ही परंपरा समय की मांग पूरा करने के लिए न चल सके, ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषतया तब जबकि अदृश्य जगत से निस्तृत होने वाले दैवी प्रवाह का उसमें योगदान जुड़ रहा हो। अकेला भागीरथ जब गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पर कर सकता है, अनेकों अद्भुत प्रतिभाओं का कौशल हर क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के लिए युग शिल्पी विनिर्मित करने की देवेच्छा पूरी हो सकना संभव न हो सके। समय पर बसंती पुष्पों की तरह प्रतिभाएं पुण्य प्रयोजन के हित साधन ही उभरती और निखरती देखी जाती हैं। 21वीं सदी को भी
दूसरा गंगा अवतरण ही कहा जा सकता है। इसका उद्गम ढूंढना हो तो गंगोत्री की समता शांत कुंज से दी जा सकती है। गंगोत्री की समता शांत कुंज से दी जा सकती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, मान सरोवर से निकलती है। बाद में उनका विस्तार और प्रवाह क्रमशः बढ़ता ही चला गया। अंतरिक्ष 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य का उद्घोष जिस पांचजन्य से अंतरिक्ष को गुंजित करने लगा है, उसे यदि कोई चाहे तो शांत कुंज भी कह सकता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली के अतिरिक्त इस भूमि को दिव्य साधनाओं और यज्ञ कृत्यों से पवित्र एवं सशक्त बनाया गया है। दिव्य संरक्षण एवं दिव्य वातावरण की भी यहाँ कमी नहीं है। ऐसे ही अनेक कारणों से देवी चेतना ने यदि इस आश्रम को युग अवतरण के लिए भागीरथी प्रयत्न करने का कार्यभार सौंपा है, तो वह उचित ही है। अत्यंत व्यस्त असमर्थ लोगों के लिए एक प्रतीक साधना भी युग संधि पुरस्चरण के अंतर्गत नियोजन की गई। प्रातःकाल आंख खुलते ही 5 मिनट की इस मानसिक ध्यान धारणा को संपन्न किया जा सकता है। अपने स्थान से ध्यान में ही हरिद्वार पहुंचा जाए, गंगा में डुबकी लगाई जाए, शांत कुंज में प्रवेश किया जाए, गायत्री मंदिर और यज्ञशाला की परिक्रमा की जाए, अखंड दीपक के निकट पहुंचा जाए, कम से कम 10 बार वहां बैठकर जप किया जाए, माता जी से भक्ति का और गुरुदेव से शक्ति का अनुदान लेकर अपनी जगह लौट आया जाए। इस प्रक्रिया में प्रायः 5 मिनट लगते हैं एवं महापुरुषचरण की छोटी भागीदारी इतने से भी निभ जाती है। जिसके पास समय है वे गायत्री का जप और सूर्य का ध्यान सुविधानुरूप अधिक समय तक करें। यह क्रम सन 2000 से 2000 के अंत तक चलेगा। अब यह 2026 तक चलेगा। इस महापुरुषचरण जो महाशताब्दी की पूर्णाहुति होनी है 21वीं सदी के आरंभ में, सन 2001 में होगी, जो हो चुकी है। अब महाशताब्दी महायज्ञ में 2026 में पूरी होगी। आशा की गई है कि उसमें 1 करोड़ साधक भाग लेंगे। अधिक व्यक्तियों का एक निष्ठ एक लक्ष्य प्राप्ति हेतु जब एकीकरण होता है तो एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। इस पूर्णाहुति का प्रतिफल भी असाधारण एवं चमत्कृतियापूर्ण होना चाहिए। नवसृजन की अनेक धाराएं उसमें से फूट पड़नी चाहिए और अनेक क्रियाकलाप समुचित सामर्थ्य के साथ उभरने चाहिए। साथियों, 21वीं सदी की आध्यात्मिक गंगोत्री आपको पढ़ के सुनाई। इसी के आगे आपको पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 20 से। इस पूर्णाहुति के सदपरिणाम क्या होंगे, आइए जानते हैं। सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा के तत्वाधान में एक सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 4 लाख साधक आए थे। दर्शक तो कुल 15 लाख थे। इन साधकों को सम्मिलित करके प्रायः 6000 शाखा संगठन बनाए गए थे और भारत की देव संस्कृति को नवजीवन प्रदान करने का सभी के द्वारा संकल्प लिया गया था।
विगत 30 वर्षों में अब तक जो भी महत्वपूर्ण नव सृजन कार्य संपन्न हुए हैं वे उसी के सत्परिणाम है। सन 2001 में जो 1 करोड़ साधकों द्वारा व्रतशील पूर्णाहुति दी जा चुकी है, अब 2026 में दी जाएगी, उसका धक्का पूरे 100 वर्ष तक अपनी शक्ति का परिचय देता रहेगा। 21वीं सदी का शुभारंभ यहीं से होगा और युग परिवर्तन की प्रक्रिया को काल्पनिक नहीं, सर्वथा सार्थक बनाकर रहेगा। इस आयोजन में उपस्थित जनों में से प्रत्येक को नवनिर्माण के लिए वह काम सौंपे जाएंगे जिन्हें वे अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुरूप करते रह सकें। मित्रों, इस अवधि में 1 लाख लोक सेवी विनिर्मित प्रशिक्षित कर लेने की बात कठिन व असंभव जैसी लगती तो है, पर यदि उसके लिए तूफानी आंदोलन खड़ा किया जा सके और प्रचलन का वैसा ही प्रवाह उगाया जा सके तो एक को देखकर दूसरा व्यक्ति बुरी ही नहीं अच्छी परंपराएं भी अपना सकता है। संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो यदि सच्चे मन से चाहे तो गुजारे के पश्चात जन कल्याण का कुछ न कुछ काम न करता रह सके। बिहार प्रांत के हजारी किसान ने आम के उद्यान लगाए जाने की उपयोगिता समझी और उस कार्य में परिपूर्ण लगन के साथ जुट पड़ा। फलतः उसने अपने जीवन काल में उस क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर 1000 आम उद्यान लगवाए। लगन का चमत्कार देखते हुए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारीबाग रखा। 1000 बागों वाला हजारीबाग प्रश्न योग्यता या सुविधा का नहीं, लगन का है। यदि वह सच्चे मन से लगी हो तो शीरी का प्रेमी फरहाद अकेले पुरुषार्थ से भी 32 मील लंबी नहर पहाड़ों से होकर खोद लाने की चुनौती पूरी कर सकता है। संकीर्ण स्वार्थपरता की जंजीरों में जकड़े हुओं के लिए अपनी तृष्णा पूरी कर सकना भी कठिन है, पर उदार चेतता तो ढेरों समय, श्रम और मनोयोग उससे बचाकर उससे ढेरों महत्वपूर्ण कार्य करते रह सकते हैं और अपना इतिहास अमर बना सकते हैं। विश्वास है कि ऐसा ही वातावरण 21वीं सदी आने से पूर्व बना लिया जाएगा। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 21 से शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण सत्र, इसकी व्यवस्था कैसी हो।